यस्टरडे चुनाव। नमस्कार साथियों, 2024-25 के सेशन के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई ने कुछ पेपर पैटर्न में बदलाव किए हैं। हमको लगा कि इसको आपको जानना चाहिए, तो आइए देखते हैं क्या क्या बदलाव उसमें हुए हैं। यह वीडियो विशेष करके हिंदी पाठ्यक्रम वालों के लिए है और हिंदी में जिनका कोड 085 अर्थात हिंदी कोर्स ब 10वीं हिंदी ब की बोर्ड परीक्षा के पेपर के पैटर्न में सीबीएसई ने क्या बदलाव किए हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से हम उसको जानते हैं। तो पेपर का पैटर्न हमारे हुआ करता था कि हमारा पेपर कुल 4 भागों में विभाजित होता था। पहला भाग होता था खंड क में अपठित बोध मतलब अपठित गद्यांश आते थे और उन अपठित गद्यांश से अभी के बोर्ड के एग्जाम्स में जो हैं 2 अपठित गद्यांश आते थे 5-5 अंक के, तो 10 अंक हुआ करता था, लेकिन इस बार उसको बदल करके 14 अंक का कर दिया गया है। एक परिवर्तन यह हुआ है। दूसरा खंड है हमारा है व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण से कुल 16 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसमें पहले भी 16 अंक ही हुआ करते थे, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तीसरा है पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक, कहने का मतलब स्पर्श और संचयन। स्पर्श और संचयन से कुल 28 अंक के प्रश्न आएंगे। पहले इसमें से 28 की जगह 32 अंक के प्रश्न आया करते थे, यह थोड़ा सा परिवर्तन इसमें हुआ है। और चौथा हमारा रचनात्मक लेखन है जिसमें 22 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं आगे विस्तार से क्या क्या इसमें बदलाव हुए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर हमारा 3 घंटे का निर्धारित है। कुल इसमें अंक जो हैं 80 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। 3 घंटे के पेपर के लिए 80 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो जो पहला खंड हमारा होता है, तो खंड का पहला प्रश्न जो अपठित गद्यांश से होता था वह होता था 5 अंक का। एक अपठित गद्यांश दिया होता था और उस अपठित गद्यांश से 5 अंक के बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता था। लेकिन इस बार क्या किया है सीबीएसई ने कि 5 की जगह 3 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और इन 3 बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए 1-1 अंक निर्धारित किए गए हैं अर्थात 3 अंक, और 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप के मतलब अति लघुत्तरात्मक या लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जिनके लिए 2-2 अंक निर्धारित किए गए हैं। इस तरह पहला प्रश्न जो होगा अपठित गद्यांश का वह कुल 7 अंक का होगा, जिनमें से 3 अंक बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न के होंगे और 4 अंक अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न के होंगे। कुल 5 प्रश्न रहेंगे और 5 प्रश्नों के लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं। अब इसमें देखिए दिया है कि 2 अपठित गद्यांश, 2 अपठित गद्यांश दोनों सेम एक जैसे रहेंगे कि मतलब 3 बहुविकल्पी टाइप के और 2 प्रश्न अति लघुत्तरी या लघुत्तरी टाइप के रहेंगे। तो 7 अंक पहले प्रश्न पे होगा, पहले अपठित गद्यांश पे, 7 अंक दूसरे अपठित गद्यांश पे होगा। इस तरह अपठित गद्यांश से कुल 14 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, 14 नंबर्स। दूसरा खंड है व्यावहारिक व्याकरण। व्यावहारिक व्याकरण में 4 चैप्टर रखे गए हैं: पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। इस 4 पाठ से कुल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनमें से 16 प्रश्न करने होंगे। अब इसका प्रारूप क्या है? पहले जो इससे प्रश्न पूछे जाते थे वह बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन इस बार इसमें सीबीएसई ने परिवर्तन किया है और बहुविकल्पी की जगह इसको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी टाइप का प्रश्न बनाया है, प्रारूप उसका दिया है। तो पहला पदबंध हमारा पाठ है। पदबंध पाठ में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न में से 4 प्रश्न करने होंगे और चारों प्रश्न के अति लघुत्तरी या लघुत्तरी उत्तर देने होंगे जो कि 1-1 अंक के होंगे।
दूसरा चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। इसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से 4 प्रश्न हमको करने होंगे और चारों प्रश्न जो होंगे अति लघुत्तरी या लघुत्तरी टाइप के होंगे, यह भी बहुविकल्पी टाइप के नहीं होंगे। तीसरा है समास। समास से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 में से 4 हमको करने होंगे और इसके भी विकल्प नहीं दिए होंगे। चौथा है मुहावरे। मुहावरे पाठ से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से हमको 4 करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक के होंगे। कुल 4 अंक इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं और इसके भी अलग से विकल्प नहीं दिए जाएंगे और इसका उत्तर भी हमको अति लघुत्तरी या लघुत्तरीय रूप में देना होगा। अभी तक हमको क्या होता था कि अगर पाठ का हमको सतही नॉलेज भी होता था, सतही जानकारी भी होती थी, मतलब पाठ के विषय में थोड़ी सी जानकारी होती थी, तो विकल्पों को देख करके हम अनुमान लगा सकते थे कि यही उत्तर इसका सटीक उत्तर है और हमको अंक आसानी से प्राप्त हो जाया करते थे। लेकिन अभी क्या होने वाला है, अगर हमको विषय का सतही ज्ञान है तो उससे काम चलने वाला नहीं है। अब विषय को हमको और गहराई से पढ़ना होगा। हम अच्छे से तैयारी करके इसमें मिलने वाले 16 के 16 अंक को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और करना उसके लिए कुछ नहीं है, केवल हमको थोड़ा दिल लगा करके, थोड़ा मन लगा करके पढ़ाई करनी होगी। पहले में क्या था, पहले में अपठित गद्यांश था जिसमें से 2 गद्यांश आएंगे, दोनों 7-7 अंक के आएंगे और उसके प्रारूप में परिवर्तन यह किया गया कि 3 बहुविकल्पी और 2 प्रश्न अति लघुत्तरी टाइप के। दोनों गद्यांश की एक ही तरह की कहानी है, तो 7-7 दोनों से 14 अंक। और खंड का जो व्यवहारिक व्याकरण है, व्यवहारिक व्याकरण में 4 चैप्टर रखे गए हैं, चारों चैप्टरों से 5-5 प्रश्न दिए जाएंगे जिसमें से 4-4 प्रश्न हमको करने होंगे। और अभी तक क्या होता था कि इसके विकल्प मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार इसके विकल्प नहीं रहेंगे। इसका उत्तर हमको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी टाइप में देना होगा और इसके लिए कुल हमको 16 अंक मिलने वाले हैं। तीसरा खंड है खंड ग, और खंड ग जो है वह पूरक पाठ्य पुस्तक या पाठ्य पुस्तक से संबंधित है। इसके लिए कुल 28 अंक निर्धारित किए गए हैं और 28 अंक कैसे इसके लिए निर्धारित किए गए, आइए उसको हम देखते हैं। तो गद्य खंड में पहले हम देखते हैं कि गद्य खंड का एक पठित गद्यांश एग्जाम में आएगा पेपर में हमारे, और पठित गद्यांश से कुल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न जैसे पहले पूछे जाते थे विकल्पी टाइप के, वैसे ही बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न रहेंगे जिसका उत्तर हमको देना होगा। तो 5 अंक इसके हो गए। और उसके बाद जो हमारे सिलेबस में चैप्टर्स रखे गए हैं गद्य खंड में, उन चैप्टर्स में से 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, 4 में से 3 प्रश्न हमको करने होंगे और उनके उत्तर की शब्द सीमा 25 से 30 शब्दों की होगी और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। क्या हमको जानकारी मिली कि स्पर्श जो हमारा गद्य खंड है, गद्य खंड में जितने सिलेबस में हमारे चैप्टर हैं, सभी चैप्टर में से कोई 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उन 4 प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा 25 से 30 शब्द होगी। मतलब 25 से 30 शब्दों में हमको उसके उत्तर देने होंगे और उन 4 में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे और जो 3 प्रश्न हम करेंगे वे 3 प्रश्न प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। इस तरह कुल 6 अंक होंगे। तो 6 अंक प्रश्नोत्तरी के होंगे और 6 अंक गद्यांश, 5 अंक गद्यांश के होंगे। इस तरह 6 और 5 11 अंक हो गए। तो इसी तरह काव्य खंड में भी है। काव्य खंड में एक काव्यांश आएगा, काव्यांश से 5 बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके लिए 5 अंक निर्धारित होंगे। और काव्यांश स्पर्श भाग में जो काव्य खंड में जो हमारा सिलेबस निर्धारित किया गया है उसके अंतर्गत जितने पाठ रखे गए हैं, सभी पाठों में से कोई 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उनके उत्तर की शब्द सीमा 25 से 30 शब्दों में होगी और 4 में से कोई 3 प्रश्न हमको करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक का होगा। इस तरह 6 अंक इसके हो गए और 5 अंक जो है हित काव्यांश के हो गए। 6-5 11 अंक। तो गद्य खंड से 11 अंक, पद्य खंड से 11 अंक, 11 और 11 22 अंक हो गए। और पूरक पाठ्य पुस्तक हमारी जो संचयन है, संचयन में जो पाठ हमारे सिलेबस में रखे गए हैं, जितने पाठ सिलेबस में हैं, उनमें से
3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 3 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न हमको करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 3-3 अंक के होंगे। इस तरह 6 अंक जो है वह पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन से निर्धारित किया गया है। तो 11 अंक जो है वह गद्य खंड से, 11 अंक पद्य खंड से 22 अंक और 6 अंक संचयन पाठ्य पुस्तक से, 22-6 28 अंक। इस तरह कुल 28 अंक हुए हैं। चौथा खंड हमारा खंड घ है और खंड घ जो है वह रचनात्मक लेखन का है और रचनात्मक लेखन में कैसे प्रश्न रखे गए हैं उसको हम देखते हैं। तो रचनात्मक लेखन में 5 नंबर का अनुच्छेद लेखन आएगा जो कि पहले भी आता था। तो 5 अंक का अनुच्छेद लेखन हो गया और 5 अंक का औपचारिक पत्र लेखन हो गया। ठीक है, तो 10 अंक हो गए और 10 अंक के बाद 4 अंक का हो गया सूचना लेखन, 14 अंक हो गए। फिर 3 अंक का आएगा विज्ञापन लेखन, 14-3 17 अंक हो गए। फिर 5 अंक का जो है कहानी लेखन या ईमेल लेखन, कहानी मतलब लघु कथा लेखन या ईमेल लेखन आएगा। इस तरह इसमें कुल 22 अंक निर्धारित किए गए हैं। 22 अंक हैं क्या क्या, फिर से एक बार देखते हैं। 5 अंक जो है अनुच्छेद लेखन के हैं, 5 अंक जो हैं पत्र लेखन के हैं 10 अंक और 4 अंक सूचना लेखन के हैं 14 अंक, 3 अंक विज्ञापन लेखन के हैं 14-3 17 अंक और 5 अंक ईमेल लेखन या लघु कथा लेखन के हैं। इस तरह 17 और 5 22 अंक, कुल 22 अंकों का हमारा चौथा खंड होगा। पहला खंड जो है 14 अंक का, दूसरा खंड जो है 16 अंक का, तीसरा खंड जो है वह 28 अंक का और चौथा खंड जो है वह 22 अंक का होगा। इस तरह कुल 80 अंक के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन यह हो रहा है कि जो अपठित गद्यांश आते थे उसमें 5 बहुविकल्पी प्रश्न हुआ करते थे। अब 5 बहुविकल्पी प्रश्न हटा करके 3 बहुविकल्पी प्रश्न कर दिए गए हैं और 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप के अति लघुत्तरी या लघुत्तरी प्रश्न कर दिए गए हैं। तो इस तरह 3 बहुविकल्पी जो हैं वह 1-1 अंक के और दोनों अति लघुत्तरी या लघुत्तरी टाइप के जो प्रश्न हैं वह 2-2 अंक के, तो कुल 7 अंक हो गया है। दोनों गद्यांश 7-7 अंक होंगे, 14 अंक हो गया है। और सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यहाँ पे हुआ है व्यवहारिक व्याकरण में, जिनमें 4 चैप्टर से कुल 16 प्रश्न पूछे जाते थे और 16 के 16 प्रश्न जो है बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न हुआ करते थे। लेकिन इस बार इनके सारे विकल्प हटा दिए गए, इनको अति लघुत्तरी या लघुत्तरी टाइप में कर दिया गया है, जिससे यह थोड़ा हमारे लिए कठिन जाने वाला है। इसके लिए हमको इस चैप्टर को गहराई से पढ़ना होगा, व्यवहारिक व्याकरण को, तभी हम इसको अच्छे से कर पाएंगे। तीसरा खंड है पाठ्य पुस्तक से। पाठ्य पुस्तक वाले खंड से कोई बदलाव नहीं किया गया, इसके कुछ अंक कम कर दिए गए हैं। चौथा खंड हमारा है रचनात्मक लेखन का। रचनात्मक लेखन में जैसे पहले प्रश्न पूछे जाते थे उसी तरह के प्रश्न अब की बार भी आने वाले हैं। तो इस तरह थोड़ा हमको हिंदी को लेकर के थोड़ा जागरूक हो जाना होगा और इसको मन लगा करके एक बार फिर से अच्छे से गहराई से पढ़ना होगा, तभी हम इसमें अच्छे अंक ला सकते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।